जी नमस्कार, प्रणाम। मैं चिन्मय वत्स आज आप सबके समक्ष एक बार फिर। आज मैंने यह वीडियो एक महान शख्सियत के ऊपर बनाया है, जिनको अंग्रेजों ने महाराज धीराज की उपाधि दी थी। आशा है आप सभी उस शख्सियत को जानते होंगे, तो चलिए नाम बता ही देता हूँ। उस शख्सियत का नाम है दरभंगा महाराज धीराज कामेश्वर सिंह। तो चलिए आइए सुनते हैं कि दरभंगा महाराज धीराज सिंह की जीवनी। दरभंगा के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह, जिन्हें अंग्रेजों ने महाराज धीराज की उपाधि दी थी, इनका जन्म 28 नवंबर 1907 दरभंगा में हुआ था और इनका शासनकाल 1929 से 1952 तक चला और 1 अक्टूबर 1962 को इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालीन बंगाल के 18 सर्किल के 4495 गांव दरभंगा नरेश के शासन में थे। शासन प्रशासन देखने के लिए 7500 अधिकारी बहाल थे। वे अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। तो आइए जानते हैं उनके दान के अहम योगदान क्या थे। तो पहला, आनंद बाग पैलेस को संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए दान किया, जो अभी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, दरभंगा में है। और दूसरा, मिथिला स्नातकोत्तर शोध संस्थान को 60 एकड़ जमीन दान की थी। 1962 में भारत चीन विश्व युद्ध में 60 क्विंटल सोना दान दिया था। और कामेश्वर सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में है, उसमें उस समय 50 लाख रुपए दान दिए थे। पटना विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय। दरभंगा महाराज का इनमें आर्थिक योगदान था। और पटना विश्वविद्यालय इनका महल था, जो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय बनाने के लिए दान में दे दिया। उनके पास अपनी प्राइवेट प्लेन थी, अपनी हवाई पट्टी थी, महाराज के आवास तक रेल लाइन बिछी हुई थी। कहा जाता है कि बिहार में जो सबसे पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी, उसका अंतिम स्टेशन महाराज के नरगोना पैलेस और बगल का स्टेशन इसकी गवाही देता है कि अंतिम ये बिहार में जो पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी और अंतिम स्टेशन महाराज के नरगोना पैलेस के जस्ट बगल में है। अभी भी वो रेलवे स्टेशन है, परंतु लेकिन जर्जर है, लेकिन वह इसकी गवाही देता है कि उस समय रेलवे स्टेशन उस समय उधर था। तो चलिए, 1874 में रेलवे पटरी बिहार में दरभंगा महाराज के पहल और दान से बनी थी, बिछाई गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में महाराज ने 3 फाइटर प्लेन दान में दिए थे। और अभी तक मैंने यहीं तक इनके बारे में पढ़ा था, तो आप सभी के समक्ष रखा। और कुछ जानकारी होगी तो हमें बताइएगा, और मुझे भी और कुछ जानकारी मिलेगी तो आप सभी के समक्ष रखूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।